सो एवरीबॉडी, दिस इज गना बी डे 43 ऑफ 90 डेज चैलेंज एंड आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे। अल्टीमेटली तरीका तो बता दिया सर, आज मैं क्वेश्चन ही करने वाला हूं और आप उन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन एंड समथिंग लाइक दैट। अभी डेली रूटीन आएगी, फिर आपका इंट्रोडक्शन आएगा, ऐसे करके डिफरेंट टॉपिक्स आते रहेंगे सो दैट आपकी अब लर्निंग के साथ साथ आपका स्पोकन भी चलता रहे। इज दैट क्लियर? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स खत्म हो गया है। डेली आपको कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा। अभी के लिए अगर हम टॉपिक्स की बात करें जो मोस्टली कवर्ड हो चुके हैं, सो टू बी टू हैव काउंटेबल ऑल क्वांटिफायर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आई एम नॉट गोना नेम देम वन बाय वन बिकॉज दे आर मेनी। सो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मेंशन है सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशंस। दैट इज द मस्ट। प्रीपोजिशन का एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, एक दिन के लिए सारा का सारा प्रीपोजिशन मैं कवर करूंगा विद इन अ डे। देन हमने देखा भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाते हो, यस नो क्वेश्चन एंड जिनका आंसर तो मैं दे सकते हो उनका भी। तो सारे फिर आपने WH वर्ड्स देखा और यहीं से हमारी क्लास की हुआ था दी। अल्टीमेटली यू नो नाउ हाउ टू ट्रांसलेट इन सेंटेंस, यू नो नाउ हाउ टू आंसर दैट सेंटेंस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, एंड द सेकंड थिंग आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Alright, it's gonna be just for 5 to 10 minutes. That is max to max 15 minutes, not more than this, because we have limited time and you have to go to school too, and by max to max by 6:20 the class will be over. You will have 10 minutes to just prepare. Okay, by the way, let's go ahead. The very first question is that तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? Yeah, try to translate the sentences quickly. So what were you doing? तुम क्या कर रहे थे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? What have you been doing since morning? What have you been doing since morning? मैं सुबह से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा था। I've been practicing English. Is that clear? Sorry, कर रहा था. I had been practicing English since morning. Is that clear to you? Yes, sir. देखो सिंपल सी बात है, परफेक्ट टेंस में बना क्योंकि आप किसी समय से की बात करते हो। अगर किसी समय से कोई काम कर रहे हो वो टू हैव प्लस बीन में जाएगा, अल्टीमेटली परफेक्ट में जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो? तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो? When have you learned English? नॉट रियली भैया। अगर मैं बोलूँ तुम कब इंग्लिश सीख रहे हो, देन यू विल से व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, और वहाँ पर बोलोगे व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश। बट मैंने बोला तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, मतलब किसी समय से। अगर किसी समय से कोई काम हो परफेक्ट में जाकर बनेगा तो सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। दो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो और इसमें से मैं कुछ आपको होमवर्क देने वाला हूँ जल्द ही। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल, लेट्स ओपन दैट। जहाँ पर भी आप अटकोगे उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को मैं दे दूंगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर के एग्जाम्पल्स को, उन एग्जाम्पल्स को जाकर आपको गो थ्रू करना है। टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। WH वर्ड सेंटेंस तो बन ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो सर जी। हैंग ऑन। टेंस, all right, it ends over here and all these things. Which page number is that? Yeah, I'm just looking for that. Perfect. किसी समय से okay, it must be nearby, around here. यहाँ पर मैं might must का यूज होगा जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान है। कम ऑन, अप्लाई वाज बीटिंग मी एंड देन ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद ये लास्ट में आपको मिल जाएगा, नॉट रियली बिग प्रॉब्लम। पेज नंबर 197, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके आना। इज दैट क्लियर? पेज नंबर 197 में अगर आप जाओगे तो सिंस और फॉर का स्पेशली यूज है। जब किसी समय से कोई काम करते हो वहां पर आप सिंस का यूज करते हो या तो एवर सिंस का यूज करते हो, अल्टीमेटली परफेक्ट में जाकर बनता है। तो सिंस या तो एवर सिंस का यूज करोगे वहां पर उसका मतलब हो जाएगा जब से, ठीक है ना। तो आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क। पेज नंबर 197 में जाकर टेंस वाले सेक्शन पे जाना है और सारे के सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. This is your homework. By the way, Pushpanjali is here. Hello. How are you? Can you hear me? Pushpanjali. Yes, sir. Alrighty. So, Jay, this is the homework for you. I'm not sure about अगर पुष्पांजलि को भी दिक्कत है since for के यूज करने में, कि अगर मैं कब से लगा दूँ, लाइक समय आ जाए किसी सेंटेंस में, वो कैसे बनाते हो। तो ये सारे सेंटेंस है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। मेनली एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना सर जी। किसी समय की बात आ जाए तो परफेक्ट उसमें जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके एग्जांपल्स में कुछ पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने बोला जब से तुम आए मैं तुम्हें देख रहा हूँ,
क्या बोलोगे? जब से तुम आए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नेगेटिव, आई बीन वॉचिंग यू। आई बीन, मैंने वॉच का ये वॉच सी और लुक में क्या अंतर है बताया है। सी मतलब नॉर्मल आंखें से कुछ दिख जाए, सी का यूज करोगे। लुक और वॉच का यूज होता है ध्यान से देखने के लिए। लुक का यूज होता है थोड़ी देर के देखने के लिए, मैंने कहा मुझे देखो तो लुक एट मी। और वॉच का यूज होता है कुछ देर तक देखते रहने के लिए, तो मैंने बोला मैं तुम्हें देख रहा हूँ मतलब कुछ समय से ध्यान से, तो अब वहाँ पर वॉच का यूज कर दूंगा। तो आई बीन वॉचिंग यू मतलब तुम्हारी हर एक हरकत पे मेरी नज़र है। तो आई बीन वॉचिंग यू जब से तुम आए, क्या बोलोगे? जब से तुम आए, कैन यू मेक इट? पुष्पांजलि, एनीबॉडी कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस, मेक इट क्विक, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सिंस यू केम, या तो आई बीन वॉचिंग यू सिंस यू केम। अब जहाँ पर आपने सिंस का यूज किया वहाँ पर एवर सिंस का भी यूज कर सकते हो। एवर, एवरी, नॉट एवर सिंस you came. So ultimately in this way you can translate the sentence. Is that clear? Yes, sir. I hope there's no one in waiting list. Alrighty, by the way, let's go ahead. Next question for you, and that's gonna be like, तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? Where are you? तुम यहाँ क्यों हो? Why are you? Why are you here? तुम यहाँ किस लिए हो? तुम यहाँ किस लिए हो? That's For what? why are अरे you that's here? why, अरे that's why मतलब होता है इसलिए। For what? For what are you here? अब यहाँ पर जो for के जो prepositions के शुरू में करते हो, उन prepositions के लास्ट में कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो what are you here for? अगेन रिपीटिंग, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के जाकर रिवीजन करो। सो लाइक अभी मैंने ये होमवर्क दिया सिंस फॉर वाला, तो उससे जाकर आप रिवीजन कर लेना। एंड अगर आपको लगे सपोज कोई टॉपिक चला और वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो बढ़िया सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि इससे अच्छे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, समय नहीं मिल पा रहा, तो उतनी प्रैक्टिस कर लो जितने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसका यूज आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि अगर सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे दैट्स ऑल राइट, लेकिन उतनी तो प्रैक्टिस कर ही लो सो दैट यू कैन यूज ऑल दोस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुमने क्या बनाया है? What did you? तुमने क्या बनाया है? व्हाट हैव यू कुक्ड? अभी की मैं बात करूँ भैया तुमने क्या बनाया है। सपोज तुमने खाने में क्या बनाया है, व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर फूड। इज दैट क्लियर? अब जब मैं बोलता हूँ खाने में तो इन फूड नहीं बोलोगे, वहाँ पर फॉर फूड बोलोगे। ऐसे मैं बोलूँ तुमने डिनर में क्या बनाया तो क्या बोलोगे? व्हाट हैव यू कुक्ड इन डिनर की फॉर डिनर? फॉर डिनर। तो व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर डिनर, कुछ इस तरीके से आप आएंगे। डिनर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट बोलते हो, ठीक है ना। ऐसे लंच बोलते हो, तो अल्टीमेटली वहाँ पर फॉर के यूज हो जाएगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। राम कहाँ जाने वाला था? Where was Ram about to, going to and gonna, और यहाँ पर गो लगा सकते हैं। तो वेयर वाज राम अबाउट टू गो, वेयर वाज राम गोइंग टू गो, या तो वेयर वाज राम गना गो। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तुम चाय पीने के शौकीन हो? Are you fond of taking tea? आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग, या तो हैविंग, कुछ भी लगा दो। तो आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग या तो हैविंग टी। ओके, क्या तुम्हें बुखार था? क्या तुम्हें बुखार था? Did you had a fever? डिड यू हैव अ फीवर। तो डिड यू हैव अ फीवर, क्या तुम्हें बुखार था। कहीं पर भी डू डज डिड का यूज कर दोगे, वहां पर हैव आजाद हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं क्या तुम्हें बुखार है, तो यू विल से डू यू हैव अ फीवर। लेकिन क्या तुम्हें बुखार था, डिड यू हैव अ फीवर। कुछ इस तरीके से तुम क्या खाना चाहोगे या तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे। What would you like to order? व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। पुष्पांजलि, आर यू नॉट आंसरिंग और योर वॉइस इज नॉट कमिंग। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। मैं पिज्जा ऑर्डर करना चाहूंगा। I would like to आई वुड order लाइक टू ऑर्डर पिज्जा। order ओके, ऑलराइट। तुम्हारी स्कूल कब से शुरू होने वाली है? तुम्हारी स्कूल कब से शुरू होने वाली है? when will अब यहाँ पर कब से के लिए क्या बोलोगे? सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, क्या यूज होगा? तुम्हारी स्कूल कब से शुरू होने वाली है? since when? व्हाट वुड यू यूज? पुष्पांजलि बताओ। यहाँ पर यूज होगा फ्रॉम व्हेन का, और प्रीपोजिशन आपने कवर किया तो ये क्लियर होना चाहिए।
क्यों यूज होगा फ्रॉम वन का, इसकी बात करते हैं। सिंस एंड फॉर का यूज होता है परफेक्ट में। परफेक्ट में अल्टीमेटली मतलब जब काम खत्म हो चुका हो या तो काम किसी समय से चल रहा हो। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली जब आप परफेक्ट की बात करोगे, परफेक्ट टेंस की है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वहाँ पर सिंस फॉर का यूज होता है। लेकिन जब मैं बात करूँ तुम्हारी स्कूल कब से शुरू होने वाली है, यहाँ पर मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसीलिए फ्रॉम व्हेन का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया। अरे भैया जस्ट हैंग ऑन। Let me arrange it first of all properly. It can be bothersome otherwise. Alright, here we are. तो मैंने बोला from when तुम्हारी स्कूल शुरू होने वाली है, बनाओ तुम्हारी स्कूल कब से शुरू होने वाली है? From when your school about to start? From when is your school? From when is your school about to start? कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो। वह टीवी देखने पर तुला हुआ होगा। He will be He will be- bent on watching the TV. He will be bent on watching TV. तो वह टीवी देखने पर तुला हुआ होगा। तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता How है? do you know? हाउ डू यू नो? अच्छा, तो हाउ डू यू नो तुम्हें कैसे पता? वेल इस तरीके से आप आंसर देते रहोगे, मोस्टली सारे क्वेश्चनों को आप आंसर दे देना। टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग, it's 6 o'clock. So ultimately we have around 15 minutes or so, max to max 20 minutes. So at this time we are gonna be focusing on learning. Remember, keep revising topics. और मैं यहाँ पर आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। पहला तो ये हो गया पेज नंबर 169 एंड जो आपको प्रैक्टिस करना है इम्परेटिव सेंटेंसेस की। इम्परेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है ना? Okay, sir. पेज नंबर अभी मैं बता देता हूँ। तो पहला तो हो गया यहाँ पर, अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो बस मैं पेज नंबर बताता हूँ, इट वुड बी बेटर। तो पहला आपको जाना है पेज नंबर 197 में, एंड सेकंड जो पेज नंबर आपको जाना है उन सारी वर्ड्स को आपको रिवीजन करके आना है, क्योंकि ये सब मैं पूछेगा और यहाँ पर आप अटक रहे हो बहुत ज़्यादा। दैट्स गोना बी लाइक जस्ट हैंग ऑन, लेट मी चेक द पेज नंबर आउट एंड देन आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क। ओके, सो द पेज नंबर इज 146। अल्टीमेटली सारे वर्ड्स का कैसे यूज होता है इनको आपको प्रैक्टिस करके आना है। इज दैट क्लियर? करने से लेकर करवाने तक, सिंपल। तो टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर, दैट्स गोना बी लाइक 146। 146। बाय द वे टुमारो आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क एंड दीज आर द पेज नंबर्स। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No, sir. Sir, Okay, that's- yeah, tell me. intermediate की बुक है कि एडवांस लेवल की बुक है? सॉरी, एडवांस लेवल की बुक है, इंटरमीडिएट की बुक है? बिगिनर वन। एडवांस नहीं, बिगिनर टू इंटरमीडिएट की जो बुक है उसके अंदर है। इंटरमीडिएट टू एडवांस को तो अभी हम जल्दी देखने वाले, जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आपने देखा। आज हम कल मैंने डेली रूटीन दिया था आपको सुनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आप कैसे बनाओगे डेली रूटीन, ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट में कुछ नहीं करना, सब में आई लगा देना और जो भी करना है। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन ओवर हियर। आई होप आप प्रैक्टिस भी करके आए हो, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था। तो डेली रूटीन तीन टेंस में होगा भैया। जब भी डेली रूटीन की बात करोगे सिंपल टेंस में चले जाना। किसके यूज करना है? सिंपल टेंस के यूज करना है। अगर प्रेजेंट में डेली रूटीन बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट का यूज कर दो, पास्ट में बनाना है तो सिंपल पास्ट का यूज कर दो, और सिंपल फ्यूचर में बनाना है तो सिंपल फ्यूचर का यूज कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर प्रेजेंट में डेली रूटीन बनती है तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या तो यस या यस लगेगी, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज द सिंपल थिंग। अगर पास्ट में डेली रूटीन बता रहे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फ्यूचर में डेली रूटीन बता रहे हो तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट की। तो मैंने बोला कि सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, तो सिंपल आई, सब में लगा दो आई, क्योंकि सब में तो आई ही रहेगा ना, सब में आई ऐसे करके आगे बढ़ते रहोगे, और आई के आगे सिंपली लगा दो वर्ब। तो मैंने बोला सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग, खत्म। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ऐसे ही फिर मैं ब्रश करता हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ और फिर क्या करते हो आप? मैं पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक वाटर, देन क्या करते हो? आई फ्रेशन अप, ठीक है ना, मैं फ्रेश होता हूँ तो आई फ्रेशन अप, देन क्या करते हो आप? आई गेट रेडी, आप तैयार होते हो, देन क्या करते हो आप? आई वर्शिप गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। देन क्या करते हो आप? मैं खेलने के लिए जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई एक्सरसाइज
ठीक है ना। देन क्या करते हो आप, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट। देन क्या करते हो आप, देन आप स्कूल जाते हो, आई या तो स्टडी करते हो, आई स्टडी। देन आई गो टू स्कूल। इज दैट क्लियर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। देन आई गो टू स्कूल। अभी मैं ये सिंपल नॉर्मल बता रहा हूँ किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आई प्रेयर, आप प्रेयर करते हो, ठीक है ना। आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, कुछ इस तरीके से। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से वापस आते हो, कम बैक फ्रॉम स्कूल। आप बाई भी लगा सकते हो, बाई बस प्रेपोजिशन मैंने बता दिया तो कोई भी प्रेपोजिशन लगा दो। तो आई कम बैक फ्रॉम स्कूल बाई बस, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। देन आई टेक रेस्ट, मैं रेस्ट लेता हूँ, ठीक है ना। आई कुक सम फूड, मैं कुछ खाना बनाता हूँ, अगर आप खाना बनाते हो तो कुछ इस तरीके से। कोई टेंशन नहीं लेना, आई लगाओ, डायरेक्टली वर्ब लगा दो, जो भी काम आपको करना है। इज दैट क्लियर? Yes. तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। आप ऐसे नहीं बोलोगे मैं उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। कुछ ना कुछ बीच में आपको कनेक्शंस यूज करने पड़ेंगे, कंजंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। उनमें से पहला जो आपका आता है दैट्स गोना बी लाइक देन, ठीक है ना। देन का मतलब होता है तब, ठीक है ना, या तो फिर। तो इसको ध्यान रखना। तो आप बोलोगे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, ये तो तब मैं ये करता हूँ, तो वहाँ पर यूज कर दोगे देन का। इज दैट क्लियर टू यू? और इसके साथ साथ एक होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, तो बाद में के लिए आफ्टर का यूज कर सकते हो, या ठीक है ना। पहले के लिए आप बिफोर के यूज कर सकते हो, पहले के लिए मैं बोलूँ उसके बाद, तो वहाँ पर यूज हो जाएगा आफ्टर दैट, सिंपल सी बात है। तो आफ्टर दैट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आफ्टर का यूज होता है बाद में। ऐसे उसके पहले तो क्या बोल दोगे, बिफोर दैट। ये सारा का सारा आपके यूज होगा बिफोर दैट, सिंपल सी बात है। आफ्टर बिफोर के बगल में अगर कोई वर्ब लगेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन है, तो आप बाय वर्ब के साथ आईएनजी लाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। अब एग्जांपल देता हूँ इनका यूज कैसे करोगे। जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो आप सभी ओके जस्ट अ सेक। तो अगर आप बोलते हो कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग, आपने बोल दिया, ठीक है ना। अब आपको बोलना है फिर, तो वहाँ पर आप बोलोगे देन, ठीक है ना। देन मैं वॉशरूम में जाता हूँ, आई गो टू द वॉशरूम, ठीक है ना। उसके बाद आफ्टर दैट, अब यहाँ पर देखो पहले मैं आपने देन का यूज किया, फिर आप आफ्टर दैट का यूज कर लो। तो ट्राई करो कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू वॉशरूम, फिर मैं वॉशरूम में जाता हूँ, फिर आफ्टर दैट का यूज कर लो। आफ्टर दैट उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। देन ब्रश करने के बाद, अब यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रश करने के बाद, मतलब आफ्टर ब्रशिंग, सिंपल सी बात है। आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने रूम में, आई कम बैक टू माई रूम, एंड टेक सम वाटर, और कुछ पानी पीता हूँ। इज दैट क्लियर? तो वेल कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। तो पहले सेक्शन में आपने देन का यूज कर लिया, दूसरे वाले में आपने आफ्टर दैट का यूज कर लिया, तीसरे वाले में आपने ब्रशिंग का यूज, आफ्टर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर लिया। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रीपोजिशंस का यूज करके, डिफरेंट कंजंक्शंस का यूज करके आपको अपनी डेली रूटीन बनाना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो प्रेजेंट में मैंने बता दिया, एक बार डेली रूटीन आपकी प्रेजेंट में बन गई, तो वो डेली रूटीन को आप पास्ट में और फ्यूचर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं एग्जांपल्स कहाँ से मिलेंगे आपको डेली रूटीन के। तो मैंने ऊपर से बता दिया कि आपको इस तरीके से डेली रूटीन बना लेना है। जहाँ तक एग्जांपल्स की बात है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे बनाई जाती है डेली रूटीन, तो ये मैंने सिर्फ इंग्लिश में दे दिया है, अंडरस्टैंड करना। सिंपल प्रेजेंट मैंने पहले ही बता दिया है। तो बस ये एग्जाम्पल के लिए कॉपी पेस्ट मत करना, अपनी डेली रूटीन आप खुद से बनाना। जैसे मैंने बोला आई वेक अप एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके। देन मतलब यहाँ पर मैंने देन का यूज किया। देन आई गो टू द किचन, मैं किचन में जाता हूँ, एंड टेक 2 glasses ऑफ वाटर, और 2 ग्लास पानी पीता हूँ। कल ये प्रेजेंट की डेली रूटीन आपसे अच्छे से बननी चाहिए, कल मैं पूछूंगा अगेन, कीप इन माइंड। सबसे पहले आपका होमवर्क यही होने वाला है। आफ्टर दैट उसके बाद आई गो टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम में जाता हूँ, ब्रश माई टीथ, अपने दांत साफ करता हूँ, एंड फ्रेशन अप, और फ्रेश होता हूँ। देन आई बिगिन माई डे, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। एंड इस तरीके से आप सारे के सारे समझ सकते हो अल्टीमेटली, और उसका आंसर दे सकते हो। एनी कंफ्यूजन? ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो ये आपका होमवर्क है कल के लिए, आज मैं नहीं पूछ रहा बिकॉज शायद जय को पता नहीं थे डेली रूटीन के बारे में। सो टुमारो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस अगेन, एंड गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लास आपकी इसी समय लगने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी, या तो उससे कम ही होने वाली है, क्योंकि जूम मीटिंग की आपको पता है कि 40 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं लगने वाली जूम पे। तो आराम से आधे घंटे निकाल के बैठना, और डेली आधे घंटे तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो इंग्लिश के लिए, आधे घंटे मांगते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आप यस्टरडे में बनाओगे, फिर फ्यूचर में बनाओगे, तो हम कल देख लेंगे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करके आना है। किसी को सेंटेंस में दिक्कत आ जाए तो आप बता देना। इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड।
इज दैट क्लियर टू यू गाइस? Yes, sir. ऑलराइट, राइट नाउ व्हाट वी आर गोना डू, क्योंकि आपको पता है कि हम क्वेश्चनिंग पे फोकस कर रहे थे और शायद आज आपका ये लास्ट दिन होने वाला है जहां पर मैं आपसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो मैंने चैट जीपीटी का आपको एक हेल्प एग्जांपल दिया था। सबसे पहले देखो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, बनाना तो आ गया। पहले वो क्वेश्चन जिनका आप आंसर यस नो में दे सकते हो। एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे बोला आंसर कैसे देना, जैसे मैंने बोला वाज आई गुड, तो कुछ ऐसा सोचना कि दूसरा बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, तो वो पूछ रहा है वाज आई गुड, क्या मैं अच्छा था, तो आप बोलोगे हाँ तुम अच्छे थे, यस यू वर गुड, या तो ना तुम अच्छे नहीं थे, नो यू वर नॉट गुड। तो जिस तरीके से हिंदी में आंसर देते हो उसी तरीके से आपको इंग्लिश में आंसर देना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बट ये ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि विल आई बी यूज टू लिविंग हियर, अब बी के बगल में यूज टू लग जाए मतलब आदि होना बताता है, तो सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग भी निकालो कि विल आई बी यूज टू लिविंग हियर, क्या मैं यहाँ रहने का आदि होऊंगा, तो आप आंसर दोगे हाँ तुम यहाँ रहने, सॉरी यहाँ पर यू लगा है, तो क्या तुम यहाँ पर रहने के आदि होगे, तो आंसर आएगा हाँ मैं यहाँ पर रहने के आदि होऊंगा, यस आई विल बी यूज टू लिविंग हियर। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर नहीं दिलवा सकता, दैट इज अ मस्ट, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिया है। सिंपल चैट जीपीटी के पास जाना है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। चैट जीपीटी के पास जाकर अगर आपको क्वेश्चन देते वक्त या तो आप कंफ्यूज हो कि जिस तरीके से आप आंसर दे पा रहे हो वो आंसर सही है कि गलत है, सिंपल चैट जीपीटी के पास जाना है एंड सिंपल लिखना है। हिंदी में लिख लो तो इंग्लिश में लिख लो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अगर इंग्लिश में लिखना नहीं आता ज़्यादा तो हिंदी में लिख लो कि मैं तुम्हें इंग्लिश में क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है ना, तुम्हें उन क्वेश्चंस का आंसर देना है ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। सिंपल सी बात है, जो भी आपको बताना है ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। और लास्ट में आप ये बोल दो कि ज़्यादा सिर्फ आंसर देना है, सिर्फ, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने लगेगा बहुत सारा, तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए इन 5 वेज, 5 तरीकों से, 5 तरीकों से। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दोगे तो चैट जीपीटी आपको 5 तरीके बताएगा इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। आप 5 वेज लिख लो, 10 वेज लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको आइडिया मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो तैयार हो? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने दे दिया, वो आप रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बुक से उठा लो अगर दिक्कत आ रही है तो, और इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। तो बुक में जाते हैं, पहला यही क्वेश्चन हो गया, विल यू बी यूज टू लिविंग हियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोल देना उसको, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि भैया एज अ सॉफ्टवेयर। तो अगर आंसर इमेज, तुम यहाँ पर लिख दो, तुम आंसर्स को इमेजिन, मतलब सोच, इमेजिन भी कर सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो। सिंपल सी बात, ताकि इसको सब चीज़ें पता रहे कि अगर डायरेक्टली आंसर उसको नहीं पता तो इमेजिन करके कुछ ना कुछ बोल दे। चलो जी, एंड तुम्हें आंसर इंग्लिश में देना, सॉरी तुम्हें आंसर इंग्लिश में देना है। ये सारी चीज़ें बता देना जो भी आपके माइंड में आए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला मैंने क्वेश्चन दे दिया, विल यू बी यूज टू लिविंग हियर। देखो अब देखो यहाँ पर कुछ मैंने इसके आंसर मिल गए। यस आई विल बी यूज टू, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यस आई विल बी यूज टू लिविंग हियर, सर्टेनली आई विल अडॉप्ट टू लिविंग हियर, ऑफ कोर्स आई विल बिकम अकस्टम टू लिविंग हियर, एब्सोल्युटली आई विल एडजस्ट टू लिविंग हियर, डेफिनेटली आई विल एक्यूमुलेट टू लिविंग हियर। अल्टीमेटली आपको बहुत सारा वोकैब मिलता है। पहला वाला क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम होगा, उसके अलावा भी कुछ ये ऑप्शंस दे देगा जिस तरीके से आपको बोलना है। इज दैट क्लियर? सिंपल है भैया, आगे बढ़ जाओ। चलो और देते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो एंड आप ये भी बता सकते हो कि अगर यस नो वो क्वेश्चन हो तो तुम्हें यस और नो में आंसर देना है, वो सब कुछ बता देगा। तो जिस तरीके से भी आप चाहते हो कि चैट जीपीटी आपकी मदद करे, उस तरीके से उसकी मदद लेना है और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर टू यू? और कोई भी आंसर ले सकते हो जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। जैसे मैंने बोला वेयर इज योर स्कूल, और आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कॉपी कर लो इसको, तो सिंपली जाकर चैट जीपीटी को दे दो। तो चैट जीपीटी के पास गया, मैंने लिखा वेयर इज योर स्कूल। अब देखो क्या आंसर आता है, सिंपल, माई स्कूल इज लोकेटेड डाउनटाउन, मतलब डाउनटाउन जो पास में एरिया होता है उसको कहते हैं। तो मेरा स्कूल डाउनटाउन में लोकेटेड है, और पता नहीं डाउनटाउन का मतलब तो सर्च कर लो, उसी को बोलो डाउनटाउन का मतलब तो वो बता देगा। ऐसे इट्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी, या सिटी के सेंटर में है। माई स्कूल इज नियर द पार्क, मेरे स्कूल पार्क के पास में है। इट्स ऑन एल्म स्ट्रीट, यह एल्म स्ट्रीट पे है। माई स्कूल इज अबाउट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, मेरे स्कूल लगभग 10 मिनट अवे है यहाँ से। बन गया भैया, 5 तरीके दे दिए। अरे 5 क्या 10 तरीके ले लो और प्रैक्टिस करो सारे तरीकों की। इज दैट क्लियर टू यू?
इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। और अगर किसी चीज में दिक्कत है कि यहाँ पर डाउन टाउन का मतलब क्या है, तो सिंपल लिख लो डाउन टाउन मीन्स, और बस इतना लिख दो, बता देगा डाउन टाउन का मतलब क्या। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी लिख लो, डाउन टाउन मीनिंग इन हिंदी। तो डाउन टाउन मीन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सिटी टिपिकली कैटेगराइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस शॉप्स और ऑफिस। चलो इसको एक काम करते हैं, इन हिंदी लिख दो, अगर इंग्लिश में नहीं समझ नहीं आया तो हिंदी पे आते हैं। डाउन टाउन का मतलब है शहर का केंद्रीय भाग जहां आमतौर पर व्यवसाय, दुकानें और कार्यालयों की अधिकता होती है। खत्म भैया, सब कुछ बन गया। इज द क्लियर टू यू? तो अगर किसी भी सेंटेंस में दिक्कत है तो आप इजीली मूव कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक लास्ट आइडिया बता रहा हूं, आप चाहते हो कि सेंटेंस की हिंदी मीनिंग बताओ और उसका आंसर दे, तो आप सिंपल बोल दो कि क्वेश्चन की हिंदी बताओ, क्वेश्चन की हिंदी बताओ और उसका आंसर दो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सिंपल, सारा का सारा मैं इंग्लिश में ही लिख रहा। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ये सारा का सारा दे रहा, अब वो इंग्लिश में भी देगा सेम का, तो सेम का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। अब इससे आसान क्या होगा, आपने क्वेश्चन पूछा वेयर इज योर स्कूल, तो उसका मतलब होगा आपका स्कूल कहाँ है। अब आंसर दे रहे हो, मेरा स्कूल शहर के केंद्र में है, माई स्कूल इज लोकेटेड डाउनटाउन, मेरा स्कूल शहर के बीचों बीच है, इट्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी, मेरा स्कूल पार्क के पास है, माई स्कूल इज नियर द पार्क। अब इससे आसान क्या होगा? इज द क्लियर टू यू? सुपर, इट्स गोना बी इजी पीजी। थोड़ा सा इसकी हेल्प लो, जानो कि इसका यूज कैसे करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, हियर वी आर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला, इन विच कॉलेज हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि और अच्छे से वो आंसर दे, तो और अच्छे से कह सकते हो, आप बोल सकते हो पहले इंग्लिश, पहले हिंदी सेंटेंस और फिर इंग्लिश सेंटेंस, वन बाय वन। पहले हिंदी सेंटेंस फिर इंग्लिश सेंटेंस, वन बाय वन। सिंपल, जो भी जैसे भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो सब कुछ कर देगा, मतलब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है अल्टीमेटली। ये देखो वन बाय वन आ गया। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। मेरा स्कूल शहर के केंद्र में, माई स्कूल इज लोकेटेड डाउनटाउन, सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन देता हूँ इसको, इन विच स्कूल या तो इन विच कॉलेज हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। आपने किस कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब देखो आंसर देगा। सबसे पहले उसने क्या बता दिया, हिंदी बता दिया। अब इसके बाद देख लो आगे, तो मैंने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, बता रहा है कैसे आंसर। इसके अलावा भी आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पांच तरीके दे दिए। तो इस तरीके से आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी पता चल जाएगी। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अगर हिंदी मीनिंग पूछना है तो पूछ लो, हिंदी मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, हिंदी मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग, तो वो भी बता देगा कि क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग क्या है। तुमने अपनी स्नातक की पढ़ाई कहाँ से पूरी की है, ये हिंदी मीनिंग बता रहा है। तो आपको पता चल गया कि इसका यूज कैसे करना है। सो जस्ट कीप इन माइंड, जो भी चाहते हो, जिस तरीके से भी चाहते हो, चैट जीपीटी उस तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू प्रैक्टिस। तो जो भी सिंपल हिंदी में प्रॉम्प्ट डालो, इन्हें जो लिखते हैं उन्हें प्रॉम्प्ट डालना कहते हैं। चाहे हिंदी में प्रॉम्प्ट डाल लो, चाहे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डाल लो, बट अल्टीमेटली उसको बस बता दो कि भैया तुम्हें ऐसा काम करना है, वो ऐसा काम करके वो दे देगा। सिंपल सी बात है। चलो जी, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। कल से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहली बात है, एक आध कुछ क्वेश्चन होंगे, लाइक 10 to 15 क्वेश्चन डेली, और आपके जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। और कल मैं बताने वाला हूँ देयर का यूज। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, तो यहाँ तक मुझे जितना भी बताना था मैंने बेस्ट तरीका बता दिया कि भैया मैं रहूँ ना रहूँ, आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर सब कुछ क्वेश्चन के बारे में पता कर सकते हो, सब कुछ पता कर सकते हो कि कैसे उसका आंसर दोगे और कैसे आप बोलोगे। अल्टीमेटली इट्स अप टू यू। एंड राइट नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पीकिंग। जैसे ही बिगिनर लेवल कंप्लीट हुआ, आप स्पोकन पे फोकस कर दो। सिर्फ लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला, मैं कितना भी पढ़ा दूँ आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। जितना से ज़्यादा हो सके, या तो चैट करो चलेगा, या तो टॉक करो। रिमेंबर, जैसे ही आपका बिगिनर लेवल कंप्लीट हो गया तो आपका 50% फोकस होना चाहिए बोलने के ऊपर। इज दैट क्लियर? सिंपल, जाओ व्हाट्सएप ग्रुप पे और चैट करो, या तो फिर बोलो। अल्टीमेटली जब करोगे सब तो चीजें यूज होंगी जो आपने सीखा। इज दैट क्लियर? मिस्टेक करो, जितनी मिस्टेक कर सकते हो करो भैया, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं बुलवा सकता, आप खुद ही बुलवाओगे। अंजलि इज प्रैक्टिसिंग, दैट्स रियली ऑसम। जय, यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग। स्टार्ट टॉकिंग ऑन कॉल टू इफ इट इज पॉसिबल। सो जितने आपको चांसेस मिल सके कर लो। कल देयर के यूज बताऊंगा, और कल के बाद आपका ये बेसिक लेवल का डन सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और देयर के यूज के बाद हम मूव करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. So in this way you are gonna be going ahead. Jay, you have to go to your school too. So this was it. ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक क्लास रहेगी, इसके बाद हम क्लास को दी एंड कर देंगे। तो हैव अ ग्रेट डे है। आने के बाद स्कूल से प्रैक्टिस कर लेना। पुष्पांजलि, यू आल्सो प्रैक्टिस वेल।
and you will also be going to your hostel very soon. Until then, just keep up the good work. Thank you very much, everybody.